क्या चुनाव आया तो संघ आया। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, सबकी नजरें आज दिन भर इसी पर टिकी रही। चर्चाएं भी चारों तरफ यही रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर आज हल्ला बोल का यही विषय है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, बल्कि दोनों डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से भी वो मिले। ये तीनों मुलाकातें अलग अलग हुई हैं। इन मुलाकातों से पहले हिंदुओं की एकजुटता का एक बड़ा संदेश मोहन भागवत की ओर से आया है। संदेश में घर वापसी की भी बात है, जिसे लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पूरे मसले में आतंकी अजमल आमिर कसाब का रेफरेंस लिया है। सवाल है कि क्या हिंदुओं से मोहन भागवत के संदेश पर ओवैसी और मदनी घमासान करने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश में हिंदू वोटों को बिखरने से रोकने का भागवत फॉर्मूला काम करेगा? और क्या इसीलिए संघ की एंट्री हो गई है 2027 के चुनाव में? 2027 के यूपी चुनाव में भागवत की एंट्री से क्या अखिलेश यादव का जाति कार्ड फुस होगा? हल्ला बोल में आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 3 अहम मुलाकातों के मायने ढूंढने की कोशिशें हो रही है। बुधवार की रात तकरीबन 8:15 बजे से लखनऊ के निराला नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भागवत से करीब 35 से 40 मिनट की मुलाकात की थी। इस बातचीत का कोई आधिकारिक ब्यौरा मिलता। इसी बीच गुरुवार की सुबह दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की मोहन भागवत से अलग अलग 15-15 मिनट की मुलाकातें हुई हैं। एक रात पहले मुख्यमंत्री योगी की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात और आज सुबह बारी बारी से दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी संघ प्रमुख से मुलाकात की है। दरअसल इस मुलाकात के मायने से कहीं ज़्यादा इस मुलाकात की मैसेजिंग है, यानी कि अगर मुख्यमंत्री ने मिलकर अपनी बात कही है या फिर उन्हें संघ ने अपनी तरफ से कुछ टिप्स दिए हैं, तो आज दोनों डिप्टी सीएम ने मुलाकात करके ये बताया है कि उनकी महत्ता भी कहीं कोई कम नहीं है और वो भी संघ प्रमुख से अपनी बात कह सकते हैं। माना जा रहा है कि मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम से उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर रहे 3 सबसे बड़े मुद्दों पर फीडबैक लिया है। यूजीसी के नियमों को लेकर सवर्णों की कथित नाराजगी, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण में मूर्तियों को लेकर उठा विवाद और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मसले पर हो रही सियासत। खास बात यह है कि आरएसएस प्रमुख से मुलाकात के बाद ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में अपने आवास पर 101 बटुकों का सम्मान किया। कुल मिलाकर मोहन भागवत की सक्रियता से यह संदेश देने की कोशिशें हो रही हैं कि आरएसएस हिंदू वोटों का बिखराव रोकने के लिए 2027 के यूपी चुनाव को लेकर मैदान में कूद पड़ा है। इसी हफ्ते मोहन भागवत ने लखनऊ में हिंदू समाज के एकजुट होने, हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने और धर्मांतरण रोकने, घर वापसी के अभियान तेज करने और बढ़ती घुसपैठ को रोकने की बात की है। मोहन भागवत के बयान पर जहां जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने अपना पुराना वीडियो डालकर एक्स पर लिखा है कि जो बातें 70 वर्षों में कहने वाले पैदा नहीं हुए थे, आज वो बातें कही जा रही हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी। मैं ऐलान करता हूं कि जमीयत उलेमाए हिंद कल भी इसकी मुखालिफ थी, आज भी मुखालिफ है और जब तक जिंदा रहेंगे मुखालफत करते रहेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा, और अगर उसका मजहब छिनता है तो उससे पहले मुसलमान कौम खत्म हो जाए। बगैर मजहब के मुसलमान कौम नहीं रहेगी। ओवैसी की पार्टी भी मोहन भागवत के बयान को अजमल कसाब से जोड़ रही है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में मोहन भागवत की सक्रियता पर खलबली मची हुई है। देखिए ना, मतलब ये ऐसी ही सोच वाले लोगों ने इस देश को कमजोर किया है। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की अगर बात करता है, तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूं। मोहन भागवत की ये सक्रियता तब सामने आई है जब समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव जातियां गिनाते नहीं थक रहे।
जाहिर तौर पर मोहन भागवत का यूपी प्लान और योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम से उनकी मुलाकातों पर समाजवादी पार्टी नजर रख रही होगी। लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरएसएस प्रमुख से सीएम सब अलग मिलने जाते हैं, दोनों डिप्टी सीएम अलग मिलने जाते हैं। आदरणीय शंकराचार्य के मामले में एक डिप्टी सीएम कहते हैं जो बटुकों की शिखा पकड़ी गई, ये जिसने पकड़ी उसने घोर पाप किया है, वो महापाप का भागीदार है। दूसरे डिप्टी सीएम कहते हैं कि नहीं, शंकराचार्य जी भगवान स्वरूप है, उनका सम्मान होना चाहिए, वो हमारे सम्मानित है। तो बताइए फिर अपमान कौन कर रहा था आदरणीय शंकराचार्य का? इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार में कुछ न कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ तो है। 2024 के चुनाव में आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय की कमी दिखी थी, जिसका असर चुनाव नतीजों पर पड़ा। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार के चुनाव में आरएसएस ने जमीनी स्तर पर काम किया, जिसका सकारात्मक असर हुआ। पिछले कुछ महीनों में मोहन भागवत लखनऊ से लेकर मथुरा, गोरखपुर, अयोध्या में प्रवास कर चुके हैं। हालांकि मोहन भागवत ने हाल में यह भी स्पष्ट किया है कि आरएसएस बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नहीं है। स्वयंसेवक बीजेपी में जाते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन यह कहना गलत है कि संघ बीजेपी को चलाता है। आज तक ब्यूरो।